नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 2 का पहला पाठ आहा मेरे बच्चे। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से छात्रों को बताया गया है कि किसी भी समस्या के आने पर घबराना नहीं चाहिए, अपितु बहुत सूझबूझ से उसका हल निकालना चाहिए। इस पाठ में क्या बताया गया है कि कभी भी अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं या हम पर कोई समस्या आ जाए तो हमें घबराना नहीं चाहिए और सोच समझकर उसका हल निकालना चाहिए ताकि हम उस मुसीबत से निकल सकें। पाठ शुरू करते हैं। एक चिड़िया के दो छोटे और प्यारे बच्चे थे। कालू कौवा उसके बच्चों को खाना चाहता था। उसने एक तरकीब निकाली। इस पाठ में एक चिड़िया के बारे में बताया गया है जिसके दो प्यारे बच्चे थे और कालू कौवा उस चिड़िया के बच्चों को खाना चाहता था। उसके लिए कालू कौवे ने एक आइडिया सोचा। वह चिड़िया के पास गया और बोला, बहन, नदी किनारे मेला लगा है, लाओ मैं तुम्हारे बच्चों को मेला दिखा लाता हूँ। कालू कौवा चिड़िया के पास गया और कहा, चलो मैं तुम्हारे बच्चों को मेला घुमा लाता हूँ। चिड़िया उसकी चालाकी समझ गई। वह बोली, कालू भैया, मेरे बच्चे अभी उड़ नहीं सकते, तुम लकड़ी की गाड़ी ले आओ, उस पर बैठाकर बच्चों को मेले की सैर करा लेना। चिड़िया जो थी वो कालू कौवे की जो उसकी इंटेंशन थी, जो वो चाहता था कि हाँ चिड़िया के बच्चों को वो खा ले, तो चिड़िया उस चालाकी को समझ गई थी। तो उसने कहा, कालू भैया, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं तो वह उड़ना नहीं जानते। ऐसा करो, तुम लकड़ी की गाड़ी ले आओ और उसमें बैठाकर मेरे बच्चों को मेले की सैर करा लाओ। कालू खुश हो गया। उसे लगा कि उसका काम बन गया। अब कालू कौवा तो खुश हो गया। उसने सोचा, अरे वाह, मेरी तरकीब काम कर गई और उसे बच्चे खाने को मिल गए। वह उड़कर बढ़ई के पास गया और बोला, मुझे चिड़िया के बच्चों को सैर करवानी है, लकड़ी की एक छोटी सी गाड़ी बना दो। बढ़ई बोला, कालू भाई, मेरे औजार पुराने हो गए हैं, तुम लोहार से नए औजार ले आओ, मैं गाड़ी बना दूंगा। कालू उड़कर बढ़ई के पास गया। बढ़ई कौन होता है? जो लकड़ी से अलग अलग सामान बनाता है, जो हमारा फर्नीचर का सामान बनाता है। उसने उसके पास पहुंचकर कहा कि मुझे चिड़िया के बच्चों को सैर करवानी है, मेले में घुमाने ले जाना है, तो एक छोटी सी गाड़ी बना दो। तो बढ़ई बोला, कालू भाई, मेरे जो टूल्स हैं, मेरे जो औजार हैं, वो बहुत पुराने हो गए हैं, तो तुम लोहार के पास जाओ और नए औजार ले आओ, तब मैं गाड़ी बना दूंगा। लोहार कौन होता है? जो लोहे से अलग अलग चीजें बनाता है, उसे हम लोहार कहते हैं। कालू कौवा नए औजार मांगने लोहार के घर गया। लोहार बोला, कालू, मेरे जूते फट गए हैं, फटे जूते पहनकर मैं कैसे औजार बनाऊं? तुम चरमकार से मेरे जूते सिलवा लाओ, उन्हें पहनकर मैं नए औजार बना दूंगा। कालू कौवा नए औजार मांगने किसके पास गया? लोहार के घर गया। तो लोहार बोला, कालू, मेरे जो जूते हैं वो फट गए हैं, तो मैं फटे हुए जूतों के साथ औजार नहीं बना सकता। तुम ऐसा करो, चरमकार। चरमकार कौन होता है? जो जूते सही करता है। उससे मेरे जूते सिलवा लाओ, तो मैं उन्हें पहनकर नए औजार बना दूंगा। लोहार के फटे जूते लेकर कालू कौवा चरमकार के पास पहुंचा। चरमकार बोला, कालू भैया, मुझे भूख लगी है, तुम दूधिया से दूध ले आओ, तब तक मैं जूते सिल देता हूँ। लोहार के फटे जूते लेकर कालू कौवा कहाँ गया? कॉबलर मतलब चरमकार के पास गया, जो जूते सही करता है, उसके पास गया। तो वो जूते सही करने वाला बोला, कालू भैया, मुझे भूख लगी है, तुम ऐसा करो, दूधिया से दूध ले आओ। दूधिया मतलब जो दूध देता है, जो हमारे घर दूध देने आता है, उसे दूधिया कहते हैं। उसे उससे दूध ले आओ और तब तक मैं जूते सिल देता हूँ। जूते वही छोड़कर कालू कौवा दूधिया के पास दूध लेने गया। जूते कहाँ पर छोड़ दिए उसने? चरमकार के पास छोड़ दिए और वहां से वो दूधिया के पास दूध लेने चला गया। दूधिया बोला, कालू भाई, मेरे पास बर्तन नहीं है, तुम कुम्हार से बर्तन ले आओ, मैं तुम्हें दूध दे दूंगा। अब दूधिया क्या बोला कि मेरे पास कोई बर्तन नहीं है जिसमें मैं तुम्हें दूध दे सकूं। ऐसा करो, तुम कुम्हार से बर्तन ले आओ। कुम्हार कौन होता है? जो मिट्टी से बर्तन बनाता है, उसे कुम्हार कहते हैं। कालू कौवा बर्तन लेने कुम्हार के पास पहुंचा। कुम्हार बोला, कालू, मुझे बहुत बुखार है, तुम डॉक्टर को बुला लाओ, मैं ठीक होकर तुम्हें बर्तन बनाकर दे दूंगा। अब कालू कौवा कहाँ गया?
बर्तन लेने के लिए कुम्हार के पास गया तो वो बीमार था। उसने कहा मुझे बहुत बुखार है, तुम डॉक्टर के पास जाओ और उसे बुला लाओ। जब वो मुझे ठीक कर देगा तो मैं बर्तन बनाकर तुम्हें दे दूंगा। कालू कौआ जिराफ डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, कालू भाई मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं। अब कालू कौआ जिराफ डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने भी उसे काम बता दिया। उसने कहा, मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं। गंदे कपड़े पहनकर मैं कुमार के पास कैसे जाऊंगा? तुम पहले धोबी से कपड़े धुलवा कर ले आओ, उन्हें पहनकर मैं तुम्हारे साथ कुम्हार के घर चलूंगा। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं गंदे कपड़े पहनकर कैसे जाऊंगा कुम्हार के पास, तो तुम ऐसा करो, पहले धोबी के पास जाओ, मेरे कपड़े धुलवा लाओ और फिर मैं उन्हें पहनकर तुम्हारे साथ कुम्हार के साथ चलूंगा। कालू कौवा जिराफ डॉक्टर के गंदे कपड़े लेकर धोबी के पास पहुंचा। धोबी बोला, कालू मैं तो अभी सब्जी वाले से सब्जी लेने जा रहा था। ऐसा करो, तुम मेरे लिए सब्जी ला दो, तब तक मैं डॉक्टर साहब के कपड़े धो देता हूँ। कालू कौवा जिराफ डॉक्टर के गंदे कपड़े लेकर कहाँ गया? धोबी के पास। अब धोबी बोला, मैं तो सब्जी लेने जा रहा था, तो तुम ऐसा करो, मेरी सब्जी ला दो, तब तक मैं डॉक्टर साहब के कपड़े धो देता हूँ। कालू सब्जी वाले से सब्जी खरीद लाया। इतनी देर में धोबी ने कपड़े सुखा दिए। अब कालू सब्जी वाले से सब्जी ले आया और धोबी ने इतनी देर में कपड़े दे धो दिए थे और उन्हें सुखा दिए थे। साफ कपड़े लेकर कालू डॉक्टर के पास गया। फिर वही साफ कपड़े लेकर कालू किसके पास गया? डॉक्टर के पास, क्योंकि वो डॉक्टर के गंदे कपड़े थे। डॉक्टर साफ कपड़े पहनकर कुम्हार के घर पहुंचा और उसे बुखार ठीक होने की दवाई दी। डॉक्टर कुम्हार के घर गया और उसे बुखार सही होने की दवाई दे दी। कुम्हार ने ठीक होकर झटपट बर्तन बना दिए। अब कुम्हार जैसे ही सही हुआ, उसने फटाफट से बर्तन बना दिए। बर्तन लेकर कालू दूधिया के पास पहुंचा। बर्तन लेकर कालू दूधिया के पास पहुंचा क्योंकि वहां से उसे दूध लेना था। दूधिया ने बर्तन में दूध भर दिया, फिर दूधिया ने उसमें दूध भर दिया। दूध लेकर कालू चरमकार के पास पहुंचा। दूध लेकर कालू कहाँ गया? जूते बनाने वाले के पास। दूध पीकर चरमकार ने फटे जूते सिल दिए। फिर दूध पीकर चरमकार ने जो फटे हुए जूते थे उन्हें सिल दिए। जूते लेकर कालू लोहार के पास गया। फिर जूते लेकर कहाँ गया कालू? लोहार के पास। लोहार ने जूते पहने और औजार बना दिए। नए औजार लेकर कालू बढ़ई के पास गया। फिर नए औजार लेकर कालू बढ़ई के पास गया। बढ़ई ने कालू को एक सुंदर सी लकड़ी की गाड़ी बना दी और फिर बढ़ई ने एक सुंदर सी लकड़ी की गाड़ी बना दी। गाड़ी लेकर कालू चिड़िया के पास पहुंचा और बोला, देखो बहन, मैं बच्चों को सैर करवाने के लिए लकड़ी की गाड़ी ले आया हूँ। तो गाड़ी क्या लेकर कालू कहाँ पहुंचा? चिड़िया के पास, और कहा, देखो मैंने बहुत सुंदर गाड़ी बनवा ली है, अब मैं तुम्हारे बच्चों को सैर करवा लाता हूँ। तभी बंदर डाकिये ने आवाज लगाई, बहन तुम्हारी चिट्ठी। तभी वहां पर डाकिया था जो कि एक बंदर था। उसने आवाज लगाई चिड़िया को कि बहन तुम्हारी चिट्ठी आई है। चिट्ठी पढ़कर चिड़िया रोने लगी। बोली, कालू भैया मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे बुलाया है, ये गाड़ी मुझे दे दो, मैं बच्चों को इस पर बैठाकर ले जाऊंगी। यह कहकर चिड़िया अपने बच्चों के साथ लकड़ी की गाड़ी पर बैठ गई और अपनी माँ के घर चली गई। कालू बेचारा चिड़िया का मुंह ताकता रह गया। चिट्ठी पढ़कर चिड़िया रोने लगी क्योंकि चिट्ठी में लिखा था कि उसकी माँ बहुत बीमार है। तो उसे बुलाया गया था, चिड़िया को बुलाया था। तो चिड़िया बोली, कालू भैया ये गाड़ी मुझे दे दो, मैं इस गाड़ी पर अपने बच्चों को बैठाऊंगी और इन्हें आराम से ले जाऊंगी। और चिड़िया अपने बच्चों को बैठाकर वहां से उड़ गई और बेचारा कालू चिड़िया का मुंह ताकता रह गया। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। तरकीब का मतलब क्या होता है? उपाय, मतलब ट्रिक। लोहार, जो लोहे का काम करता है उसे हम लोहार कहते हैं, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक स्मिथ। चरमकार मतलब मोची, जिसे हम कॉबलर कहते हैं। दूधिया मतलब दूध वाला, जो कि गाय और भैंस का दूध निकालता है, उसे हम दूध वाला कहते हैं और उसे बेचता है, मिल्कमैन कहते हैं। कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, उसको हम इंग्लिश में पॉटर कहते हैं। धोबी, जो कपड़े धोता है, उसे हम वॉशरमैन कहते हैं। चिट्ठी मतलब लेटर, पत्र या खत। बढ़ई, लकड़ी का काम करने वाला। बढ़ई कौन होता है? कारपेंटर, जो कि लकड़ी से फर्नीचर बनाता है। अब अभ्यास शुरू करते हैं। पढ़ने का कौशल, रीडिंग स्किल्स।
यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको इन शब्दों का सही से उच्चारण करना है। पहला शब्द है कौवा, दूसरा चिड़िया, मेला, गाड़ी, चालाकी, बढ़ई, धोबी, कपड़े, डॉक्टर, दवाई, मोची, जूते। अभ्यास शुरू करते हैं। वर्णों को जोड़कर लिखिए। इस क्वेश्चन में अलग-अलग वर्ण दे रखे हैं, आपको इन्हें जोड़कर शब्द बनाना है। पहला शब्द है तरकीब, ता रा की, तरकीब। दूसरा शब्द है औजार, फिर है दूधिया, बुखार, चालाकी, लुहार, कुम्हार और लास्ट वर्ड है धोबी। प्रश्न 2, सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। चिड़िया के कितने बच्चे थे? हमने जैसे पाठ में पढ़ा, चिड़िया के 2 बच्चे थे। कौवे का क्या नाम था? कौवे का नाम क्या था? मिट्ठू, टॉमी या कालू? कौवे का नाम कालू था। कालू कौवा चिड़िया के बच्चों को कहाँ घुमाने की बात कर रहा था? कालू कौवा चिड़िया के बच्चों को कहाँ घुमाने ले जाना चाहता था? आसमान में, मेले में या शहर में? मेले में। कपड़े किसके गंदे थे? कपड़े किसके गंदे थे? चरमकार के, डॉक्टर के या कुम्हार के? कपड़े डॉक्टर के गंदे थे। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, इसके आगे आपको यस या नो लिखना है कि जो सेंटेंस सही है उसके आगे सत्य लिखना है और जो सेंटेंस गलत है उसके आगे असत्य लिखना है। कालू कौवा चिड़िया के बच्चों को मेला दिखाना चाहता था, ये सही है। गाड़ी बनवाने के लिए कौवा लोहार के पास गया। गाड़ी बनवाने के लिए कौवा कहाँ गया था? बढ़ई के पास, तो ये सेंटेंस गलत है। मैं यहाँ पर राइट और रॉन्ग का निशान लगा रही हूँ, आपको यहाँ पर सत्य लिखना है और यहाँ असत्य लिखना है। फटे जूते लेकर कौवा मोची के पास गया। फटे जूते लेकर कौवा कहाँ गया? मोची के पास, चरमकार के पास गया। ये सेंटेंस सही है। कुमार कुम्हार बीमार था। कुम्हार क्या था? बीमार था, इसलिए वो बर्तन नहीं बना पाया था। इसलिए उसने क्या कहा था कालू कौवे से कि डॉक्टर के पास जाके दवाई ले आओ, तो ये सेंटेंस सही है। कौवे ने जिराफ डॉक्टर से दवाई ली। कौवे ने किस डॉक्टर से दवाई ली थी? जिराफ डॉक्टर से। ये सेंटेंस भी सही है। सही शब्द सुनकर सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं, आपको यहाँ इसमें से सही शब्द छाटना है और यहाँ पर लिखना है। चिड़िया कालू की डैश समझ गई। चिड़िया क्या समझ गई थी कालू की? चिड़िया कालू की चालाकी समझ गई थी। कालू कौआ नए औजार मांगने डैश के पास गया। कालू कौआ जो था वो औजार मांगने किसके पास गया था? लोहार के पास गया था। कालू कौआ डैश लेने कुम्हार के पास गया। कुम्हार के पास कालू कौआ क्या लेने गया था? बर्तन। बंदर डाकिया क्या लेके आया था? बंदर डाकिया चिट्ठी लेके आया था। प्रश्न 5, किसने कहा मेरे औजार पुराने हो गए हैं? ये किसने कहा था? ये लोहार ने कहा था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लोहार।
तुम दूधिया से दूध ले आओ, तब तक मैं जूते सिल देता हूँ। ये किसने कहा था? चरमकार ने, मतलब मोची ने। तुम कुम्हार से बर्तन ले आओ, मैं तुम्हें दूध दे दूंगा। ये किसने कहा था? ये दूधिया ने कहा था। जो मिल्कमैन था, ये उसने कहा था। कालू भाई, मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं। ये किसने कहा था? डॉक्टर ने। बहन, तुम्हारी चिट्ठी। ये किसने कहा था? डाकिए ने, बंदर डाकिए ने। ये चैप्टर इसी तरीके से समाप्त हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।